कहानी की शुरुआत मारिया नाम की औरत से शुरू होती है जो घर चलाने के लिए एक छोटी सी दुकान चलाती थी। मारिया अपनी दुकान में मीट करी बेचती थी। भले ही मारिया के पास खुद की दुकान थी, लेकिन फिर भी वो काफी परेशान रहती थी क्योंकि उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं थे। मारिया अकेली नहीं थी, उसकी बेटी रीना दुकान में उसकी मदद करती थी। हालांकि बचपन से ही रीना की एक टांग छोटी थी, लेकिन फिर भी वो मारिया का पूरा हाथ बटाती थी। ये दोनों पूरा दिन दुकान में मेहनत करती और रात को काम खत्म कर ही अपने घर जाती थी। इधर मारिया अभी निकली ही थी, जबकि उधर घर में उसका पति लीसू अपनी बेटियों के पास आ गया था। लीसू सुमी के पास बैठकर तारा को कमरे से बाहर भेज देता है। असल में मारिया ने अपने पहले पति की मौत के बाद लीसू से दूसरी शादी कर ली थी और पहली शादी से उसकी 3 बेटियां थी। रीना उसके साथ दुकान जाती थी, जबकि बाकी दोनों घर का काम देखती थी। लीसू की नजर हमेशा ही अपनी सौतेली बेटियों पर रहती थी और आज वो सुमी के साथ जबरदस्ती करना चाहता था। इसी बीच मारिया और रीना भी घर आ गई थी। तारा को रोती देखकर मारिया उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, मगर डरी हुई तारा कुछ नहीं कहती, बस एक कमरे की तरफ देखने लगती है। उसका इशारा समझकर मारिया जल्दी जल्दी दरवाजा खोलती है। उसके सामने उसका पति लीसू था, जो सुमी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मारिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लीसू उसे ही मारने लग जाता है। इसी बीच सुमी एक चाकू लेकर अंदर आती है और लीसू पर हमला कर देती है। सुमी के हमले से लीसू बुरी तरह जख्मी हो गया था। वो उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी मारिया उस पर पीछे से कई हमले करती है। देखते ही देखते मारिया और उसकी बेटियों ने लीसू का काम तमाम कर डाला। इसी दौरान लीसू का दोस्त मैक्स इनके घर के बाहर आ गया। वो अंदर आकर लीसू के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में मारिया उससे कहती है कि लीसू घर पर नहीं है, वो शाम से बाहर गया हुआ है। मैक्स भी लीसू की तरह धरती पर बोझ ही था। उसकी नजर भी मारिया की मासूम बेटियों पर थी। वो मारिया से कहता है कि मुझे लीसू से जरूरी काम है, इसलिए मैं उसका यही इंतजार करता हूँ ताकि उसके आते ही उससे बात कर सकूं। इतना कहकर वो तारा के पास जाकर बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। बातों ही बातों में उसकी नजर लीसू की लाश पर पड़ जाती है, जिसे मारिया ने वहीं पर एक चादर में छुपा रखा था। लीसू की लाश देखकर मैक्स के तोते उड़ गए। कमरे में मारिया भी आ गई थी। इससे पहले कि मैक्स उससे कुछ पूछ पाता, मारिया उसे भी लीसू के पास भेज देती है। देखते ही देखते मारिया के घर में दो दो लाशें इकट्ठी हो गई थीं। पहले तो मारिया को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो लाशों के टुकड़े टुकड़े कर देती है। अगले दिन मारिया अपनी दुकान में थी। लीसू और मैक्स जैसे लोगों के डर से आज वो अपनी तीनों बेटियों को अपने साथ ही ले आई थी। इसी बीच एक भारी भरकम औरत मारिया के खाने की खूब तारीफ करती है, क्योंकि उसे मीट करी बहुत अच्छी लगी थी। जबकि उसके मुंह से तारीफ सुनकर मारिया और उसकी बेटियां हैरान होने लगी थी, क्योंकि जिस मीट की तारीफ की गई थी वो लीसू और उसके दोस्त मैक्स का था। आज पहली बार इतने लोग मारिया की दुकान पर आकर उसके हाथ की मीट करी खा रहे थे, जिससे मारिया बेहद खुश होती है, क्योंकि उसने बिना किसी को पता लगे दोनों लाशों को भी ठिकाने लगा दिया था और अपनी दुकान चलाने का तरीका भी खोज लिया था। अब कहानी कई सालों बाद शुरू होती है। इतने सालों में मारिया ने बहुत कमाई कर ली थी। वो अब दुकान की नहीं बल्कि एक होटल की मालकिन बन चुकी थी, जिसमें हर वक्त खाने वालों की भीड़ लगी ही रहती थी। पहले की तरह आज भी उसकी तीनों बेटियां उसके साथ थीं, जो जवान होने के साथ साथ बला की खूबसूरत भी हो गई थीं। तीनों बहनें पूरा दिन अपनी माँ की मदद करती थीं। एक दिन मारिया के होटल में मास्टर शेफ जीवो आता है। उसके साथ उसके 2 साथी भी थे। मारिया जीवो का अच्छे से वेलकम करती है, जबकि जीवो बत्तीसी दिखाते हुए उससे उनकी मीट करी की रेसिपी मांगने लगा। मारिया ने अपनी रेसिपी देने से साफ साफ मना कर दिया था। रात को सुमी और रीना एक होटल के बाहर गाड़ी में बैठी थीं। जल्दी ही सुमी गाड़ी से उतरकर होटल में आती है। वो यहाँ किसी आदमी से मिलने आई थी। दोनों खाना भी खा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। इसी बीच सुमी अपने दोस्त को अपने साथ अपने घर चलने को कहती है, ताकि वो दोनों अकेले में कुछ समय बिता सकें। कुछ देर बाद वो दोनों सुमी के घर में थे। दोनों अपनी ही बातों में मग्न थे, जबकि उधर मारिया एक कमरे में बैठी अपनी बेटी और उसके दोस्त पर नजर रख रही थी। सुमी बिस्तर पर बैठकर आदमी से प्यारी प्यारी बातें करने लगती है और तभी रीना पीछे से आकर आदमी पर हमला कर देती है। असल में सुमी ऐसे ही लड़कों को अपने जाल में फंसाकर अपने घर लाती थी और रीना मौका देखकर उन्हें मार देती थी, ताकि अपने होटल में इंसानी मीट का इंतजाम कर सकें। यहाँ तक का काम तो ये दोनों संभालती थी, जबकि बाकी का बचा हुआ सारा काम मारिया और तारा देखती थी। एक दिन जब तारा अपने कॉलेज में थी तो रियो नाम का लड़का उसके पास आता है। दोनों एक ही क्लास में थे और दोनों में अच्छी दोस्ती भी थी, इसलिए वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उसी रात सुमी अपने अगले शिकार की खोज में एक क्लब में आ गई थी। सुमी को जल्दी ही कोई मिल जाता है, क्योंकि सुमी थी ही इतनी खूबसूरत कि हर कोई उसकी तरफ खींचा चला आता था। सुमी क्लब के अंदर लड़के से दोस्ती कर रही थी, जबकि क्लब के बाहर रीना की नजर एक खिलौने बेचने वाले पर पड़ गई थी। वो गाड़ी से उतरकर खिलौने देखने लगी और इसी बीच एक लड़का रीना की तस्वीरें खींचने लगा। रीना खिलौने देखने में बिजी थी और उसी पल सुमी भी अपने दोस्त के साथ क्लब से बाहर निकल आती है। अपनी बहन को देखकर रीना जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी।
लगी, मगर तभी कुछ सड़क छाप सीमा को तंग करने लगे। रीना इन लोगों को देखकर घबरा गई और तभी वही लड़का आकर उसकी मदद करता है जो कुछ देर पहले रीना की तस्वीरें खींच रहा था। इस लड़के का नाम सैम था। वो रीना से उसके घर का पता पूछता है ताकि उसकी तस्वीरें उसके घर पहुंचा सके, मगर रीना कुछ नहीं बोलती और ये देखकर सैम उसे अपना कार्ड दे देता है। इन सब के कारण रीना को सुमी के पास पहुंचने में देरी हो गई थी, जिस कारण उसकी बहन की आबरू खतरे में पड़ गई। पर रीना ने इतनी देर भी नहीं की थी, वो किसी तरह समय पर पहुंचकर सुमी को बचा ही लेती है। आज सुमी ने अपनी माँ और बहन को पहले ही बता दिया था कि इस लड़के को वो अपने हाथों से मारेगी। अब सुमी पहले एक हथौड़े से उसके हाथों का बुरा हाल करती है और फिर एक चाकू से उसकी उंगलियां काट देती है। आखिर में माया उसका वो हशर करती है जिसके बारे में लड़के ने सपने में भी सोचा नहीं होगा और वो दर्द से तड़प तड़प कर मर जाता है। आजकल जीवो का काम बिल्कुल नहीं चल रहा था, इसलिए वो हर हाल में मारिया से रेसिपी हासिल करना चाहता था। एक दिन वो दो मवालियों को बहुत सारे पैसे देकर उन्हें मारिया के होटल भेजता है ताकि वो मारिया की बेटियों को डरा धमका कर उनसे रेसिपी ले सकें। होटल में रीना और सुमी थी। जब वो दोनों रेसिपी देने से मना करती हैं, तो एक आदमी रीना पर हमला करता है। दोनों यहाँ लड़कियों को धमकाने आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ उन्हीं की जान खतरे में पड़ने वाली है। देखते ही देखते पहले सुमी एक आदमी पर हमला करती है और तभी रीना दूसरे के गले में छेद कर देती है। मारिया भी सब देख रही थी और तीनों समझ गई थी कि ये काम जीवो का ही है। जख्मी रीना मलहम पट्टी करवाने सैम के पास आती है। जब रीना दवा लेकर जाने लगी तो सैम उसे खाने पर चलने को पूछता है। कुछ देर बाद दोनों साथ में बैठे खाना खा रहे थे। सैम रीना को उसकी तस्वीरें दिखाता है। तस्वीरों में रीना बेहद खूबसूरत लग रही थी और ये देखकर रीना खुश हो गई। इधर ये दोनों करीब आ रहे थे और दूसरी तरफ तारा और रियो भी एक दूसरे के करीब आ रहे थे। दोनों काफी समय एक दूसरे के साथ बिताने लगे थे। एक दिन रियो एक पार्टी रखता है जिसमें तारा भी थी। इसी बीच रियो मौका देखकर धोखे से रीना को बेहोश कर देता है और फिर उसके साथ जबरदस्ती करता है। इतना ही नहीं, रियो ने उसकी वीडियो भी बना ली थी। जब तारा को ये सब पता चला तो उसे रियो पर बेहद गुस्सा आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी। उसी रात रीना अपने कमरे में बैठी अपनी तस्वीरें देख रही थी जो सैम ने उसे दी थी। तभी उसके पास सुमी आती है। सुमी के पूछने पर रीना उसे अपने दोस्त सैम के बारे में सब बता देती है। रीना उसे बताती है कि मुझे सैम से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अगले दिन तारा को उदास देखकर रीना उससे उदासी का कारण पूछती है, लेकिन इससे पहले कि तारा कुछ बता पाती तभी रियो उससे मिलने आता है। रियो तारा के साथ मजे करना चाहता था, लेकिन तारा मना कर देती है। तारा का जवाब सुनकर वो उसे धमकी देने लगा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। ये सुनकर तारा डर जाती है, जबकि मारिया और सुमी ने भी उसकी बातें सुन ली थी। इसके कुछ देर बाद सैम रीना से मिलने पहुंच गया। रीना उससे बात कर ही रही थी कि तभी मारिया उसके पास आती है। रीना मारिया को सैम से मिलवाकर कहती है कि एक दिन सैम ने मुझे कुछ मवाली लड़कों से बचाया था। ये सुनकर मारिया सैम से खुश होकर उसे खाना खिलाने लगती है। इसी बीच सुमी रीना के पास आकर उससे पूछती है, क्या यही लड़का तुम्हें पसंद है? रीना हाँ में सिर हिलाती है, जिसके बाद सुमी उसके दोस्त को ध्यान से देखने लगती है। आज सुबह से जीवो भी बार बार फोन कर मारिया से उसकी रेसिपी मांग रहा था, लेकिन मारिया हर बार उसे मना कर देती है। इसलिए रात को वो खुद ही उसे डराने धमकाने लगा था। मारिया ने उसे टालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो मारिया ने उसे सबक सिखाने का फैसला कर लिया। रात को जब पूरा परिवार खाना खा रहा था तो सुमी तारा से रियो के बारे में पूछती है, जिसके बाद तारा अपनी माँ और बहनों को सब बता देती है कि रियो ने धोखे से उसके साथ क्या क्या किया। अगली शाम मारिया जीवो को अपने घर खाने पर बुला लेती है। जीवो को लग रहा था कि मारिया उससे डर गई और आज वो उसे अपनी रेसिपी बता ही देगी। जीवो के साथ उसका एक साथी भी आया था। मारिया ने रियो को भी खाने पर बुला रखा था, जिसने तारा के साथ जबरदस्ती की थी। आखिर में सैम भी उनके घर आ जाता है। रीना जल्दी जल्दी उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन सैम कहता है कि मुझे तुम्हारी माँ ने खाने पर बुलाया है, मैं ऐसे ही नहीं जा सकता। कुछ ही देर बाद खाना तैयार था और सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाने के साथ सभी लोग वाइन भी पीते हैं। इसी दौरान मारिया मेहमानों को बताने लगी कि मैं अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती हूँ। ये तीनों ही मेरी दुनिया है और अगर मेरी इस दुनिया पर कोई बुरी नजर डालता है तो मैं उसी की दुनिया उजाड़ देती हूँ। मारिया की बातें सुनकर सभी मेहमान हैरान होते हैं और तभी वो आगे बताती है कि एक बार इनके सौतेले बाप ने इन पर बुरी नजर डालनी चाहिए थी, इसलिए मैंने उसे जान से मार दिया था। इसके बाद वो कहती है कि आज मैं तुम सभी को अपने परिवार का राज बताती हूँ। मैं और मेरी बेटियां आदमखोर हैं। मारिया का राज जानकर सभी बेहद डर गए और तभी खाने में जीवो के तीसरे साथी का सिर पेश किया जाता है। उसी पल सुमी एक मेहमान के सीने में चाकू घुसा देती है। जब रियो डरकर भागने लगा तो वो बेहोश होकर गिर जाता है, क्योंकि मारिया ने अपने मेहमानों को नशीली दवा वाली वाइन पिलाई थी। तारा को रियो पर इतना गुस्सा था कि वो चाकू मार मार कर उसे मार देती है। अब मारिया सुमी और तारा के साथ मिलकर जीवो को मारने वाली थी। उन्होंने सैम को वहीं अपने पास ही एक कुर्सी पर बांध रखा था। रीना अपनी माँ से कहती है कि सैम अच्छा आदमी है, तुम इसे छोड़ दो, मगर
सुमी रीना को एक तस्वीर दिखाकर कहती है कि तुम्हारा सैम शादीशुदा है और ये तुम्हें धोखा दे रहा है। तस्वीर देखकर रीना सोच में पड़ गई और वो बाहर आकर बैठ जाती है। उसे अपनी बहन की बात पर यकीन नहीं था और तभी सैम का फोन बजने लगा जो बाहर ही पड़ा था। सैम को फोन करने वाली उसकी बीवी ही थी। अब रीना को सुमी की बातों पर पूरा यकीन हो गया था। वो रोते रोते अपनी माँ के पास आकर कहती है कि सैम सच में मुझे धोखा दे रहा था, तुम इसे अच्छा सबक सिखाना। इतना कहकर रीना वहां से चली जाती है और मारिया अपनी बाकी बेटियों के साथ काम पर लग जाती है। कुछ दिनों बाद जब सैम को होश आता है तो रीना उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी, जबकि सैम अपनी हालत देखकर चिल्लाने लगा था क्योंकि मारिया ने सैम को अपनी बेटी के आंसुओं की ऐसी सजा दी थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।